बधाई हो, लक्ष्मी आई है। नर्स ने जैसे ही शोभित के हाथों में नन्ही परी को दिया, शोभित के हाथ कांप उठे और आंखों में आंसू थे। कितना तरसाया अपने परी, 5 साल अब हाथों में आई हो। अब तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा। लाइए, मेघा के पास ले जाना है। मैं ले जा सकता हूँ? बिल्कुल, नर्स ने मुस्कुराते हुए कहा। शोभित प्यार से अपनी परी को संभालते हुए मेघा के पास ले गया। लो संभालो अपनी परी को। मेघा ने अपने दोनों हाथ फैला दिए। लाओ मेरी परी, हमारी बिटिया को। शोभित ने संभालते हुए उसे मेघा को थमा दिया। मेघा के लेते ही उस परी ने मेघा की उंगली को पकड़ लिया। यह देखो शोभित, इसने मेरा हाथ थाम लिया। अपनी मम्मी को पहचानती है। तभी मेघा उदास हो गई। नहीं, पोती आई है, यह बात उन्हें दुखी कर देगी। उन्हें तो ऐसा नहीं है मेघा। कहते सब है पर बच्चे को देखकर सब भूल जाते हैं। तुम निश्चिंत रहो। मुझे समझा रहे या खुद को समझा रहे हो? खैर छोड़िए इस बात को। मैं नर्स को बुला देता हूँ। तुम्हें फीड भी तो कराना होगा। सुबित चला गया। तभी नर्स आ रही थी। नर्स आकर मेघा को फीड कराने में मदद करने लगी। कोई आया नहीं आपके यहाँ से? बस सासू माँ ससुर जी आने वाले ही हैं। अच्छा मैं चलती हूँ, आप सब सीख गई हैं। अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे बुला लीजिएगा, नहीं तो मैं शाम को राउंड पर फिर आऊँगी। ठीक है, मेघा मुस्कुरा दी। 2 घंटे बाद शोभित की माँ और बाबूजी को लेकर आ गए। कला जी को पहले ही पता चल गया था कि उनके घर पोती आई है, जो उनके चेहरे से साफ दिख रहा था कि उन्हें कोई खुशी नहीं थी। बच्चे को देखते ही वह कहने लगी, अरे इसके कान कैसे हैं? बिल्कुल काले हैं। कितने बाल हैं कान पर, दिखने में भी साफ नहीं लग रही। खैर चलो, जो हो गया सो हो ही गया। उन्होंने उसे कुछ देर गोद में लिया, फिर उसे झूले में डाल दिया। और आश्चर्य की बात यह थी कि उन्होंने मेघा को एक नज़र देखा भी नहीं। मेघा यह सब कुछ महसूस कर रही थी, पर क्या कहती। तभी नर्स भी शाम के राउंड पर आ गई। उसने भी सभी को नमस्ते किया। महेश जी ने पर्स से पैसे दिए और कहा सभी में बांट लीजिएगा, पर कला जी ने ना एक शब्द कुछ कहा और ना ही नर्स को देखा। अच्छा शोभित, हमें घर पहुंचा देना। यहाँ तो रहने की जगह भी नहीं है, दिक्कत हो जाएगी। और तुम यहीं रुक जाना, ठीक है ना? विकास जी चाय लेने के लिए चले गए और शोभित भी उनके साथ चला गया। कला जी वॉशरूम चली गईं। तभी नर्स ने धीरे से मेघा को कहा, कैसी हैं आपकी सास? इनके चेहरे से तो लग ही नहीं रहा कि इन्हें थोड़ी सी भी खुशी हुई है, और आपकी तरफ तो ये देख भी नहीं रही। कोई भी इस चीज़ को महसूस कर सकता है। खैर आप परेशान मत होइए, वरना फीडिंग पर असर पड़ेगा, ठीक है? तभी वे लोग चाय लेकर आ गए। चाय पीने के बाद कुछ देर रुककर सभी लोग निकल गए। रात में शोभित जब सभी को छोड़कर घर आया तो मेघा की आंखों में आंसू थे। क्या हुआ? कुछ नहीं। माँ ने कुछ कहा क्या? कुछ नहीं कहा। यही तो दुख की बात है। नर्स भी कह रही थी कि आपकी सास ने तो आपको देखा ही नहीं। क्या उन्हें खुशी नहीं है? मेरी गोद भर गई। शोभित ने आंखें नीची कर लीं। क्या कहूँ, मुझे माँ से यह उम्मीद नहीं थी। हम तो अपने बच्चे को प्यार करते हैं ना, और यह परी भी जानती है हम लोग खुश हैं। इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। क्यों? मेघा मुस्कुरा दी, क्योंकि वह जानती थी कि इस बात का कोई हल नहीं निकलने वाला। तो क्यों भविष्य का सोचकर इस पल को दुखी करके खुशी के पल को खोया जाए। मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम।